हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुणाल राज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन को समझाने के लिए एक इलिस्ट्रेशन यानी कि एक एग्जांपल और लेकर आ गए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया था और ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग इक्वेशंस किए थे, और उसके पहले वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझाया था। तो दोस्तों, आप हमारे वो वीडियोस जाके देखिए, आप बिल्कुल ही आसानी से अकाउंटिंग इक्वेशंस को कर पाएंगे। चलिए एक बार मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी कि बिजनेस की जो सारी पूरी टोटल संपत्तियां होती हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है। यानी कि कैपिटल कौन होता है? कैपिटल क्या होता है? पूंजी, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। मालिक जो पैसा व्यापार में लगाता है, बिजनेस में लगाता है, उसे कैपिटल कहा जाता है। और लायबिलिटी यानी कि बाहर से, बिजनेस के बाहर से अगर कोई फंड अरेंज किया गया है, तो कोई लायबिलिटी है, कोई उधार लिया गया है, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि लोन हो सकता है, डेट, किसी कोई और डेट हो सकता है, हमने किसी से उधार माल खरीदा जिसे हम क्रेडिटर कहते हैं। ये सब हमारी लायबिलिटीज होती है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। नीचे लिखे गए ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, या इसे हम ऐसे कहें कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स होता है। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। हमारा पहला ट्रांजेक्शन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 1,00,000, यानी कि राम ने 1,00,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो भी एंट्रीज हम बुक्स में करते हैं वो बिजनेस के लिए की जाती है। यानी कि एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। बुक्स में जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं वो बिजनेस की जाती हैं, मालिक की नहीं की जाती है। आप हमेशा याद रखना, ये अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके अनुसार मालिक और बिजनेस और मालिक का, बिजनेस और ऑनर का एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व अलग अलग होता है। मालिक जो होता है वो बिजनेस के लिए, मालिक क्या करता है? बिजनेस में पूंजी लगाता है, और हम सारी एंट्रीज किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं। तो मालिक जो है वो बिजनेस को कैपिटल देता है। तो बिजनेस के लिए मालिक जो है वो क्या होता है? एक क्रेडिटर के रूप में ट्रीट करता है। बिजनेस मालिक को एक क्रेडिटर के रूप में ट्रीट करता है। यानी कि मालिक ने बिजनेस के जो कैपिटल दिया, बिजनेस को वो मालिक को चुकाना होता है। ऐसे ट्रीट हुआ था कि जैसे बिजनेस ने कहीं और से लोन लिया है। तो देखो, और मैंने बताया है कि कैपिटल जो होता है वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है। तो आप हमेशा ये ध्यान में रखना कि सारे एंट्रीज बुक्स में बिजनेस के लिए की जाती है। हमेशा मानना कि बिजनेस एक अलग व्यक्ति है और उसके बुक्स में एंट्री की जा रही है, ना कि मालिक के बुक्स में। तो हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, यानी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी का जो साइड होता है वो क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और एसेट्स जो होती हैं, वो सारी संपत्तियां होती हैं, वो राइट हैंड साइड में होती हैं। यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस पे 1,00,000 रुपए की हो गई, और इस कैपिटल के रूप में बिजनेस को क्या मिला? कैश। तो देखो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैश। कैश एसेट्स है, और अभी इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी 0 है। इंटरनल लायबिलिटी यानी कि कैपिटल कितना है? 1,00,000। तो 1,00,000 और 1,00,000, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गया इस ट्रांजेक्शन का। आओ दूसरा देखते हैं, पेड रेंट इन एडवांस। रेंट को एडवांस में पे कर दिया, रेंट को एडवांस में पे कर दिया। रेंट क्या है? खर्च है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बिजनेस में खर्च को एडवांस में पे कर देते हैं तो उसे हम एसेट समझते हैं। यानी कि जिस महीने का खर्च हमने एडवांस में पे कर दिया, उस महीने में अब हमें वो खर्च नहीं पे करना है। इसको बिजनेस
एसेट्स की तरह ट्रीट करता है। तो हमने रेंट पे किया एडवांस में, यानी कि कैश हमारा गया। तो देखो कैश हमारे पास कितना था, 1 लाख रुपए का, इसमें से 3,000 रुपये हमने एडवांस में पे कर दिया। तो अब हमारे पास कैश बच गया 97,000। और रेंट पेड इन एडवांस एसेट्स है, तो इसको एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो भी एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पे किया उसे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर लिखेंगे। तो देखो एक एसेट्स बढ़ गया, एक एसेट्स घट गया और दूसरा एसेट्स बढ़ गया। इधर इस साइड में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, हमारे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बराबर रहा। अब तीसरा ट्रांजेक्शन देखो, चलो देखो तीसरा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000 एंड क्रेडिट 20,000। 50,000 रुपये का माल है ना, गुड्स मैं पहले बता चुका हूँ कि गुड्स जिसमें हम डील करते हैं, यानी कि जिसका व्यापार करते हैं। अगर हम स्टेशनरी का व्यापार करते हैं तो पेन कलम पेंसिल ये हमारे गुड्स हो गए। अगर फर्नीचर का व्यापार करते हैं तो टेबल बेंच कुर्सी मेज़ ये सब हमारे गुड्स हो गए। तो यानी कि 50,000 रुपये का माल हमने कैश में खरीदा नगद में, और 20,000 रुपये का माल हमने क्या खरीदा, उधार पे खरीदा। तो देखो टोटल हमारे पास माल जो आया कितने का, 50,000 प्लस 20,000, यानी कि 70,000 रुपये का तो स्टॉक आ गया। अब 50,000 रुपये हमने कैश में पे किया है। तो देखो कैश हमारे पास 97,000 था, उसमें से 50,000 रुपये घट गया तो 47,000 कैश बच गया। और 20,000 रुपये हमने क्रेडिट पे खरीदा है, यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी, यहाँ लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी आ गई क्रेडिटर। जब हम जिससे हम उधार पर माल खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। देखो क्रेडिटर 20,000 रुपये बच गया। अब हमारे पास कैपिटल 1 लाख रुपये का है, क्रेडिटर 20,000 यानी कि 1,20,000। इधर देखो कैश 47,000, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000, 50,000 हो गए और स्टॉक 70,000। इधर भी 1,20,000 रुपये, यानी कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर हो गया। अब देखो चौथा ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000 कॉस्टिंग 40,000, यानी कि हमने 40,000 रुपये के माल को 40,000 के माल को क्या चीज में कितने में बेचा है, 80,000 रुपये में बेचा। यानी कि हमारा 40,000 क्या है, प्रॉफिट है। 40,000 क्या है, प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। प्रॉफिट जो होता है वो मालिक का होता है और उसे कैपिटल में हम ऐड करके दिखाते हैं। तो देखो इस ट्रांजेक्शन में 40,000 रुपये के माल को 80,000 में बेचा गया, तो 40,000 का प्रॉफिट हुआ जिसे हमने कैपिटल में यहाँ ऐड कर दिया। तो अब कैपिटल हो गया 1,40,000 रुपये का। हमारा जो माल था स्टॉक था वो 40,000 रुपया, उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 40,000 रुपये। तो देखो 70,000 का स्टॉक था, यहाँ पे 40,000 का स्टॉक निकल गया, तो अब स्टॉक हमारे पास 30,000 रुपये का बच गया। और हमारे पास चूंकि 40,000 का माल हमने 80,000 में बेचा, तो कैश भी हमारा 80,000 से बढ़ गया, 1,27,000 रुपये हमारा कैश हो गया। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब देखो एक एंट्री है कि सैलरी पेड इन कैश, यानी कि नगद में हमने वेतन का भुगतान किया, नगद में 4,500 रुपये का। एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपये। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, 1,000 रुपये, यानी कि सैलरी बकाया है। सैलरी क्या है, बकाया है 1,000 रुपया, यानी कि लाइबिलिटी है, हमें पे करना है। तो देखो अब सैलरी क्या है, सैलरी जो क्या है, एक्सपेंस है, एन आइटम ऑफ एक्सपेंस, खर्च है। तो देखो हमने 4,500 रुपये का सैलरी पे कर दिया है और 1,000 रुपये बकाया, यानी कि 5,500 रुपये हमारा सैलरी हेड में खर्च है। तो कल बताया था मैंने कि एक्सपेंसेस के अमाउंट से कैपिटल घट जाता है। एक्सपेंसेस अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम करते हैं तो कोई एक्सपेंस की एंट्री आती है, उस अमाउंट से कैपिटल को घटाया जाता है, क्योंकि जब हम एक्सपेंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, यानी कि लाभ और हानि खाता बनाते हैं, तो एक्सपेंस की एंट्री करने की वजह से क्या होता है, प्रॉफिट हमारा घटता है। तो प्रॉफिट घटता है तो उसे हम क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। तो देखो 5,500 रुपये कैपिटल से हम माइनस कर दिए, 1,34,000 रुपये बच गया। हमने 4,500 रुपये सैलरी कैश में पे किया था, तो देखो कैश से 4,500 रुपये घट गया, और 1,000 रुपये का जो
सैलरी है वो अभी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है। तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के हेड में हमने 1,000 रुपये दिखा दिया। तो ये हमारा हो गया इसका एंट्री। आइए एक और एंट्री देखते हैं। चलिए एक और एंट्री देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोटरसाइकिल बॉट फॉर पर्सनल यूज 30,000 रुपये का। यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ क्या लिखा है, मोटरसाइकिल खरीद रहा है किस चीज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज के लिए जो चीज़ खरीदा जाता है वो मालिक के कैपिटल से उसको घटा दिया जाता है, यानी कि वो चीज़ बिजनेस के लिए नहीं खरीदी जा रही है। एक तरीके से मालिक ने जो पूंजी व्यापार में डाला है, पर्सनल यूज़ के लिए जब वो खर्च करेगा तो वो पूंजी क्या होती है, कम हो जाती है, वो कैपिटल कम हो जाता है, जिसे हम लोग ड्राइंग भी कहते हैं। मालिक जब व्यापार से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी निकालता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। यानी कि ड्राइंग के अमाउंट से कैपिटल जो होता है वो कम हो जाता है। तो देखो पहले हमारा ओल्ड इक्वेशन क्या था, पहले से हमारे पास कैपिटल था 1,34,500, क्रेडिटर 20,000 रुपये का था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपये का था, कैश हमारे पास 1,22,500, प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,000 रुपये का और स्टॉक था 30,000 का। तो अब मोटरसाइकिल क्या कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए यहाँ पे खरीदा जा रहा है, यानी कि मालिक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, प्रयोग के लिए खरीद रहा है। तो इतने अमाउंट से मालिक का कैपिटल को कम कर देते हैं। तो देखो 30,000 रुपये हमने कैपिटल से कम कर दिया, यहाँ गलती से कैश लिख दिया, ये कैपिटल होगा। कैपिटल 1,34,500 था, उसमें से 30,000 रुपये घटा दिए तो 1,04,500 रुपये बचा, और साइमल्टेनियसली कैश में से भी 30,000 रुपये घटा देंगे। बाकी एंट्रीज में कोई चेंज नहीं होगा। और यह हमारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन इस एंट्री का पूरा हो गया। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से ज़रूर आपको हेल्प होगा अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे से समझने में। अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल्स बताए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। आगे इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे इस वीडियोज़ में, जिससे और आपको क्लैरिटी आएगी। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। और भी जो बचे हुए बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग के जो आपको जानने चाहिए, वो हम आपके लिए आगे वीडियोस में लाएंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।